हम शुरू यहाँ से करते हैं कि रंग हम गोरा चाहते हैं, बाल हम काले चाहते हैं। आज की जो हमारी रेमेडीज होंगी वो मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए मेरे ख्याल से ये ज़रूरी होनी चाहिए। जो रेमेडीज शेयर करूंगी मैं आपके साथ 100% ये तो ग्रांटेड है। 2 चम्मच बेसन लिया, 1 चुटकी उसमें आंबा हल्दी डाली, टमाटर का रस जो है वो निचोड़ लिया। चौथी जो चीज़ जो आपके रंग को बहुत ज़्यादा निखारेगी भी, उसको शाइन भी करेगी और उसको ग्लासी भी बनाएगी, वो है 3 दिन आप लगाएं। चौथे दिन आपको वो खुद ही बताएंगे कि हाँ कितनी ग्लो आ गई। ना ठीक हुआ तो पैसे वापस, ना ठीक हुआ तो पैसे वापस। बिल्कुल। इस स्किन टाइप के लिए क्या यूज करना चाहिए और स्किन टाइप आइडेंटिफाई कैसे करनी है? अगर आप इनको पीते हो तो ये भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको लगाते हो तो अब आपने लगाना कैसे, यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि आपने जिस टाइम पे ये मिक्सचर लगाया, मास्क लगाया फेस पे, आप क्या कर रहे हैं। अगर तो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, तो उसका वहाँ पे जो इफेक्ट है ना 90% खत्म। लटकती हुई जिल्द है या झुर्रियां हैं, उसके लिए कुछ बताइए। डायरेक्शन भी बड़ी अप्लाई करना जो है वो इम्पोर्टेंट होती है कि आप किस डायरेक्शन में चीज़ें कर रहे हैं। आपने हमेशा जब फेस पे चीज़ लगानी है तो आपने अपर साइड पे लगानी है। हम ये जो कर रहे होते हैं ना, इससे आपकी स्किन पे ग्लो आएगी। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मतलब ऑल स्किन टाइप के लिए ये एक जादुई रेमेडी मैं कहती हूँ। अगर सिर्फ काले हैं तो उसको पिंकिश करने का कोई फार्मूला? बहुत अच्छा है होंठों के लिए। सही। आप इसको जितना खाएं अच्छा वो भी अच्छा है। आपके पास ग्लिसरीन होती है, उसमें उसका रस निकाल दे, या आपके पास एक बाम बन जाएगी। फटी हुई एड़ियों के लिए क्या किया जाए? हल्की हल्की गर्म जो एड़ियों पे लगा ले, ऊपर कोई मोजे पहन ले आप। जितने एस्थेटिक के प्रोसीजर्स होते हैं उनमें से कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो नेचुरली किए जा सकते हैं। बड़ा मैं आपसे लाउड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एस्थेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के जो है ना जितने भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं खुद कर सकते हैं। ऐसा शाइन कर रहा हो, थोड़ा सा पफी दिख रहा हो, या उसकी एक शार्पनेस दिख रही हो, तो ये बोटॉक्स ये होता है, वही होता है ना। सही में है वो घनी, आपकी पलकें लंबी, ये भी ज़्यादा खूबसूरती की अलामत है। मौजूद है और हमें आपकी बड़ी नहीं हो रही या अच्छी नहीं हो रही या घनी नहीं हो रही, खूबसूरत नहीं दिख रही, तो वो तो ज्यादती है। तो नेचुरल मॉइस्चराइजर भी बता दीजिए। हमारे पास 2 ऑयल ऐसे हैं जो आपकी स्किन अब्सॉर्ब करती है। 3 से 4 ड्रॉप्स अपनी हथेली पे रखे, आपने उसको थोड़ा सा रब किया और आपने उसको अपने फेस पे अप्लाई किया, वही अपवर्ड डायरेक्शन। मैं कह लेता हूँ कि आपकी कोनियाँ ठीक है, आपकी इवन नेक जो है वो उसका कलर फर्क होता है आपके चेहरे से और फिर बातें सुननी पड़ती। शावर लेने जाते हैं, अगर इस स्क्रब को आप पूरी बॉडी पे भी रब करके और आप शावर लें, आपकी फुल बॉडी या आपके जो जिद्दी दाग जिन्हें कहते हैं ना, आपके जो बहुत काले हैं, बहुत टैन है, वो बिल्कुल खत्म है। ये मेरा अपना अगला सवाल छीन लिया है, हेड टू टो खूबसूरत होने का तरीका। मैं इतना मुतासिर हो रहा हूँ आपके इल्म से, आपकी चीज़ों से, कि मैं अब जो है वो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मैनीक्योर पेडिक्योर नेचुरल हो सकता है? मैनीक्योर पेडिक्योर तो नेचुरल ही होता है, मुझे लगता है। ये तो इतना वो सैलून और ये सारा कुछ और वो चीजें बस जो है सही है, वो ठीक है, चस्का है। चस्का है, सही है, बिल्कुल सही है। क्या वाकई कोई ऐसा तरीका है जिससे सफेद हुए हुए बाल नेचुरली परमानेंट काले हो जाएं? ये एक ऐसा आपके पास टोटका आ जाएगा, या आपके पास ये एक ऐसी रेमेडी आएगी, आपके जो सफेद बाल हैं वो भी काले हो जाएंगे और जो नए बाल आएंगे वो तो काले आएंगे ही। इसके साथ साथ एक और रेमेडी है, उसमें क्या है कि आपने नेचुरल शैम्पू भी बता दिया आपने बनाने का तरीका। नेचुरल शैम्पू है और ये आपको किसी किस्म के मतलब वो हार्मफुल चीजें भी। 6 फुट लंबे बाल, हाँ, जितने लंबे बाल, वो कैसे हो सकते? जो लोग प्याज को बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको तरीका आना चाहिए, तो वो जितना चाहते हैं वो बाल लंबे कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसमें तरीकाकार इस वजह से नहीं हमें पता होता कि हमें पता नहीं है कि हमने यूज़ कैसे करना है। आपने छिलके सफेद प्याज को काटना है,